आपको चाइनीज़ ड्रामा O2O की स्टोरी बताऊंगी। इसकी शुरुआत एक मॉन्स्टर से होती है। वह लड़ रहा होता है, वह सबको मार रहा होता है। तभी वहाँ मेन एक्ट्रेस वेवे आती है। वह उस मॉन्स्टर से लड़ती है। उसका गेमिंग पार्टनर जेनशॉय भी वहाँ आता है। वह दोनों मिलकर उससे मुकाबला करते हैं। वह कहता है वेवे ध्यान से। वह कहती है हमेशा की तरह मौका देखो और हमला करो। वह दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। वह सब एक गेम की तरह होता है। उनमें से एक लड़का कहता है जादुई हार मिनी ये तुम्हारा। वहाँ खड़े कुछ और लोग कहते हैं जादुई हार के लिए वेवे तुम लड़ोगी। वेवे कहती है तो तुम्हारी नज़र नेकलेस पर है, वो तो मेरा है ही नहीं। तो वह मिनी को कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा। मिनी बोलती है मैं तो पक्का हार जाऊंगी। तो वह लड़का कहता है तो तुम्हारी जगह वेवे लड़ लेगी, अगर मैं हारा तो जादुई अंगूठी तुम्हारी। वेवे कहती है ठीक है। वह उसे कहता है मिलते हैं शाम 5 बजे झिलमिल सिटी की बाहरी इलाके में। फिर वेवे वैनशॉय से पूछती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या इस एरिया में मॉन्स्टर है। जैनशॉय कहता है 6 महीने से ज्यादा हो गए हमें कपल बने हुए और तुम आज भी मुझे जैन कहती हो। वेवे कहती है तुम्हें हनी बुलाना अजीब लगता है। वह पूछता है वेवे तुम बेजिंग कॉलेज में पढ़ती हो। सीन चेंज होता है, वह गेम खेल रही होती है। वह कहता है मैं अभी बीजिंग में हूँ, क्या हमें मिलना चाहिए, मैं तुम्हें डिनर कराना चाहता हूँ और मैं एक बहुत अच्छे जापानीज रेस्टोरेंट जानता हूँ जो जापानीज मीचिन रेस्टोरेंट के बराबर में है। वेवे कहती है जरूरी नहीं है, हम दोनों इतना अच्छा वक्त गेम खेलकर तो बिता रहे हैं। जैन कहता है एक कहावत है कि तुम्हारे साथ गेम खेलने वाला कोई इंसान है या रोबोट। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम अपनी पिक्चर दिखाओगी। तभी उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वह चेक करती है। वेवे की रूम मेट डोर पे खड़े होकर देखती है कि कोई अंदर ना आ जाए। वह कहती है वेवे जल्दी करो आसपास कोई नहीं है। पर अचानक बिजली कैसे चली गई। वेवे कहती है ऐसा लगता है सर्किट उड़ाया गया है। ऐशी कहती है मैं तो नूडल बना रही थी और सर्किट उड़ गया, अब सुपरवाइजर मुझ पे चिल्लाएंगी क्या। वेवे बोलती है तुम खाना पकाने से पहले देख नहीं सकती थी। ऐशी कहती है मैं काउंसलर आईसेट हूँ ना कि एक इंजीनियर हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे नूडल भी नहीं बने। वेवे बोलती है क्या कर सकती हो, तुम मेरे साथ नूडल शेयर करना। वह सर्किट ठीक कर देती है। फिर ऐशी अपने नूडल बनाने जाती है। वह बोलती है लड़कियाँ साइंटिस्ट हो या इंजीनियर, घाटे में बॉयफ्रेंड मिलना, हम तो अपना काम खुद ही कर सकते हैं, हमें लड़कों की क्या जरूरत। वेवे कहती है मैंने लाइट का काम किया, मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। सेकेंडली मेरा ऑनलाइन दोस्त मुझसे मेरी पिक्चर के लिए पूछ रहा था, सडनली मैं गायब हो गई तो वह क्या सोचेगा, मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ, मेरी रेपुटेशन खराब होने की भरपाई कैसे करोगी। ऐशी कहती है वो तुम्हारा गेम पार्टनर। वेवे पूछती है तुम्हें कैसे पता, तुम झांक रही थी जब मैं गेम खेल रही थी। ऐशी बोलती है डिटेल पे मत जाओ, क्या तुम उसे अपनी पिक्चर दिखा दोगी। वेवे कहती है ऑफ कोर्स नॉट, हम बस साथ में कपल बने हैं, साथ में कोच करते हैं, अजीब होगा उसे पिक्चर दिखाना, पर अच्छा भी नहीं है अचानक से लॉग आउट करना। पर अब बहाना ढूंढना है कि मेरा कंप्यूटर ब्रोकन हो गया और मैंने अपनी पिक्चर खो दी। फिर वह अपना लैपटॉप खोलती है पर वह काम नहीं करता। ऐसी बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैंने कल तुम्हारा लैपटॉप लिया था और वो गलती से गिर गया था। वह वहाँ से भागती है। वेवे उसे अपना लैपटॉप ठीक कराने के लिए साथ लेकर जाती है। ऐशी कहती है मुझे अपना नूडल तो खत्म करने दो। वेवे कहती है तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा और तुम खाने के मूड में हो। ऐशी कहती है कितना अच्छा दिन है, जॉइनिंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, सीसी स्टूडेंट मीटिंग अटेंड कर रही है, पर मैं तुम्हें कंपनी दे रही हूँ तुम्हारा कंप्यूटर ठीक कराने के लिए। वेवे कहती है तुम्हें ये कहने का हक नहीं है, वो कौन था जिसने मेरा कंप्यूटर तोड़ा। फिर वे दोनों स्कूटी पर बैठ कर जाती हैं। ऐशी कहती है आज थिएटर पर मूवी लगी है, तुम्हारा कंप्यूटर ठीक कराने के बाद मूवी देखने चले। वेवे बोलती है मैं एक सस्ता मदरबोर्ड खरीद के इसे बदलने वाली हूँ और इसके अलावा मुझे आज कंप्यूटर भी चाहिए। ऐशी पूछती है अर्जेंट है। वेवे कहती है ऑफ कोर्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को एक दिन भी कंप्यूटर से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है आज रात मेरा ड्यूल है। ऐसी कहती है पता है। फिर एक लड़का लड़की को देखकर बोलती है एक आंख की झपकी में हम सेफ्रोन बन गए। मैंने कभी भी क्वीन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचा, इसमें लड़का लड़की की शक्ल एक समानता है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक बड़ा साइंडर इनबैलेंस है। 2 साल हो गए और आज भी मैं सिंगल हूँ, इट्स सो सैड। वेवे कहती है ये मत कहना, यही वो रीजन तो नहीं है चुनने का। ऐशी कहती है नहीं ये वो एक रीजन नहीं है, यूनिवर्सिटी जिसमें देश के टॉप 10 रिसर्च प्रोग्राम है, ये डेफिनेटली मेरा ड्रीम कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फिल्टर जो मुझे पसंद है। हालांकि इसके अलावा मुझे बॉयफ्रेंड खोजने के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। वह एक जगह रुकती हैं, देखती हैं एक बास्केटबॉल मैच अनाउंसमेंट का पोस्टर लगा होता है। वेवे द सिनाई नाय को याद करती है, वह उसके कैंपस में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वेवे 2nd स्टैंडर्ड में। वे दोनों कहती हैं हम इसे फिर से खेलते हुए देख पाएंगे, हमें टिकटों को हासिल करने के लिए 1 घंटा पहले ही पहुंचना पड़ेगा। ऐशी कहती है मैंने वो हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसने इसे रिलीज किया है, अगर हमारे स्कूल में कोई गेम लाइन पब्लिश होती तो वह हर गेम में नंबर 1 होता। सीन चेंज होता है, कैंपस की ब्यूटी क्वीन जिराना और उसकी चमची नाना दोनों कंप्यूटर स्टोर पर आती हैं। वह दोनों सिनाई राय को इम्प्रेस करने की सोचती हैं। जिरान कहती है मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, हेल्प कैसे मांगूंगी। उसकी चमची नाना कहती है डोंट वरी, मैं उसके रूममेट से 1 दिन पहले ही मिली थी, तभी तो मुझे ये आइडिया आया, हमें बस स्टैम्प खरीदने हैं और मदद के लिए जाना है। मेरा मानना है तुम्हारा नाम सुनने के बाद उनके पास कोई रीजन ही नहीं होगा हेल्प करने के अलावा। फिर वह दोनों एक मेमोरी कार्ड खरीदती हैं। वहाँ पर वेवे और ऐशी भी आती हैं। शॉपकीपर उस मेमोरी कार्ड को
कीमत बहुत ज्यादा बताता है। वेवे उस कार्ड को देखकर कहती है ये देखने में यूज लग रही है, आप इसके ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, आपकी दुकान कॉलेज के बाहर है, आपके लिए ये अच्छा नहीं है। दुकान वाला कहता है तुम्हें क्या पता इसके बारे में। वेवे कहती है मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वेवे और ऐशी की उस शॉपकीपर से बहस हो जाती है। वेवे जिरान को कहती है तुम ऑनलाइन भी चेक कर लो, ये पैसे ज्यादा बता रहा है। तभी जिरान की चमची नाना उसे बताती है कि ये वेवे है। तभी ये सुनते ही वो ज्यादा पैसे देकर वही मेमोरी कार्ड खरीद लेती है ताकि वेवे की इंसल्ट हो जाए। फिर वे दोनों बाहर आ जाती हैं। ऐशी बताती है वही जिराना थी जिसके साथ तुम्हारा पिछली साल पूरी यूनिवर्सिटी में ब्यूटी कॉम्पिटिशन ऑनलाइन हुआ था। वेवे कहती है हाँ, तुमने मेरी फोटो सबमिट की थी। ऐशी कहती है पिछली साल ही तुमने मेरा कंप्यूटर फोन सब चेक कर लिया था, वो मैं नहीं थी और मैं इतनी गंदी फोटो क्यों पेश करूंगी। तुम्हें नहीं लगता जिराना की फोटो फोटोशॉप थी? वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जैसे उसने फोटो पोस्ट किया था। अगर उसने अपनी रियल पिक्चर पोस्ट की होती तो गारंटी से तुम हारती नहीं और सेकंड नहीं आती। वेवे ऐशी को कहती है तुम मेरा कंप्यूटर वापस लेकर आना, मैं जा रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। सिनाए नाय को दिखाते हैं। वह एक कैफे में बैठकर अपने अंकल के साथ गो गेम खेल रहा होता है। अंकल उसे कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि सिनाए नाय एक कंपनी स्टार्ट करने लगा है, तो वो कंफर्म करते हैं कि वो एक गेमिंग कंपनी खोलने में इंटरेस्ट है। अंकल उसे कहते हैं अगर तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। इधर वेवे एक कैफे में अपना गेम खेलने आती है, उधर सिनाए भी अपनी गेम शुरू करता है। दोनों अपनी अपनी गेम बखूबी खेलते हैं और वह दोनों ही अपनी अपनी गेम जीत जाते हैं। वेवे को वह एक और गेम खेलने को कहता है। इधर सिनाए के अंकल कहते हैं अकॉर्डिंग आवर एग्रीमेंट तुम जीत गए और मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, तुम्हें ये प्लेस देता हूँ, तुम एक गेमिंग कंपनी खोल लो। हमें पता चलता है कि वेवे टॉप 10 में एक ही फीमेल लड़की है और उसमें टॉप 1 में सिनाए नाय होता है। वो कौन है आप समझ ही गए होंगे। सिनाए नाय और उसके अंकल बाहर आते हैं तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हारे डैड आर्कियोलॉजिस्ट हैं और मॉम हिस्टोरिकल हैं और तुम कंप्यूटर साइंस में हो, हम सब सेम हैं। मेरे पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है इस प्लेस को मैनेज करने की, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं जाने देता हूँ। उनकी एक कॉल आती है, वे कॉल पिक करने चले जाते हैं। वेवे उसी कैफे में गेम खेल रही होती है। सिनाए नाय वेवे को गेम खेलते हुए देखता है। सिनाए उसकी गेमिंग की स्किल देखकर उसमें खो जाता है, उसके लुक्स को देखकर नहीं, उसकी गेमिंग को देखकर। अपनी गेम खत्म करके वह वहाँ से चली जाती है। वह सिनाए की तरफ नहीं देखती और अपने कैंपस वापस जाती है तो तेज हवा चलने लगती है। फिर दिखाते हैं वेवे की एक और रूममेट को दिखाते हैं जिसका नाम लीक होता है। वह अपने फेस पर एक ब्लैक मास्क लगाती है और एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती है। वह ऐशी को कहती है बाहर से बेडशीट ले आओ ना, ऐशी मना कर देती है। तभी बाहर से वेवे सारी बेडशीट उतार लेती है। वेवे यहाँ तक कि इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। वेवे और ऐशी लीक को स्टोर में क्या हुआ था बताते हैं। ऐशी कहती है तुम उसकी हमेशा मदद करती हो, उसने स्टोर कीपर की बात मानी और हमें वल्गर बना दिया और हमें कुछ खरीदने भी नहीं दिया। अब तुम अपने कंप्यूटर का क्या करोगी? वेवे कहती है मैंने सोचा है इसके बारे में, मैं कैपेसिटर ऑनलाइन करती हूँ और खुद ठीक करती हूँ। वेवे अपनी नोटबुक ढूंढती है। ऐशी कहती है क्या तुम अपनी गेम नोटबुक ढूंढ रही हो? वह उसे देती है और पूछती है तुम हर दिन नोट्स लिखती हो क्या? तुम स्टडी गेमिंग और नोट्स लिखने के अलावा कुछ और भी करती हो? वेवे कहती है मुझे कुछ और की जरूरत नहीं है, इसे कम मत समझना। और आगे की बात ऐशी कहती है कि मैं इसके साथ एक दिन गेम डिजाइनिंग में कामयाब हो सकती हूँ, फैंग के साथ काम कर सकती हूँ और पार्टिसिपेट इन न्यू डिजाइनिंग ऑफ द चाइना घोस्ट स्टोरी गेम। ऐशी को उसकी सारी लाइनें याद होती है, वे पहले से ही सब लाइंस बोल देती है। ऐशी कहती है समझ नहीं आता, लोग गेम टाइम पास के लिए खेलते हैं और तुम गेम में अपनी लाइफ प्लान करती हो, पक्का तुम्हारा दिमाग नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। नेक्स्ट डे होता है। जिरान और नाना दोनों बातें करते हैं। जिरान कहती है जो मेमोरी की कम कीमत कराने में मदद की वेवे काफी सुंदर है ना? नाना कहती है तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं है, उसके पास सुंदर चेहरे के अलावा कुछ नहीं है, अगर वो अच्छा ड्रामा करती तो सपोर्टर एक्ट्रेस होती। यू आर नॉट कंपेयर हिम। जिरान कहती है ऐसे मत कहो, जैसे मैंने सोचा था वो वैसी नहीं है, वो तो बहुत फ्रेंडली है। उसकी चमची नाना बोलती है जिराना तुम उसकी बातों में बेवकूफ मत बनो, वो सिर्फ अपनी स्मार्टनेस दिखाना चाहती थी हमें। जिराना कहती है शायद ऐसा नहीं है। इस बात पर नाना बोलती है ये बात मत सोचो कि सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टूडेंट अच्छे होते हैं, बिकॉज तुम जिसे पसंद करती हो वो कंप्यूटर साइंस में है। उस दिन पहले चोंगोंग ने पिक्चर खींची थी लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए। वेवे की कार की कीमत कम से कम मिलियन यान थी, तुम्हें जैसा लगता है वैसी वो है नहीं। तभी वहाँ वही लड़का चोंगोंग आता है। नाना उसे कहती है मुझे वो पिक्चर दिखाओ ना जो तुमने वेवे की दी थी लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए। वह लड़का कहता है वो मैंने हटा दी। नाना कहती है क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? सीन चेंज होता है। वेवे अपना लैपटॉप ठीक कर रही होती है। ऐशी वेवे को कहती है मैं जेएनई टेक्नोलॉजी को समर इंटर्नशिप में हायर कर रही हूँ और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को भी मैं तुम्हारे लिए अप्लाई करूंगी। वेवे कहती है हाँ ये तो अच्छा ही होगा, वैसे भी मुझे समर में इंटर्नशिप की जरूरत थी, एक्सेलिंग और सीसी के लिए भी अप्लाई करना। फिर वेवे अपना लैपटॉप ठीक कर लेती है और ठीक करते ही गेम खेलती है और उसमें एक लाल कलर के मेढक से लड़ती है और उसे जीत जाती है। वेवे के पास एक मैसेज आता है कि वेवे हमें अपनी पार्टनरशिप तोड़नी है। वे पूछती है क्यों? वे कहता है मुझे माफ करना, ये मत पूछो क्यों, मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में एक उपकरण का सेट दूंगा। वेवे पूछती है ये ब्रेकअप फीस है, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर वे दोनों एक मूर्ति के सामने आते हैं, वहाँ से एक पानी की बूंद निकलती है, वे बूंद दोनों पी लेते हैं। उसे पीने
महीने के बाद वे अलग हो जाते हैं। वे कहती है मुझे काम है, मुझे अब जाना होगा। वह उसे रोकता है और एक उपकरण देता है, इसे रख लो और इसे कॉम्पेंसेशन मानो, मतलब नुकसान की भरपाई। वह कहती है इसकी जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ क्वाइट को पूरा करने के लिए कपल बने थे। अलग होने के बाद पूरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मौका मिला तो फिर से साथ लड़ेंगे मॉन्स्टर से। फिर सीन दिखाते हैं वे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है। उसकी दोस्त नैनी कहती है जैन अपने जोड़ीदार एक्सयू के साथ जा रहा है, तुम्हें नहीं पता वो टीज मिशन पोल में फर्स्ट प्लेस पर आती थी और नंबर 1 ब्यूटी के नाम से भी जानी जाती है। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना बंद करो, जल्दी जाओ उस वेबसाइट पे। उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम सच में अलग हो गई हो? वो कहती है हाँ, हम सिर्फ क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए कपल बने थे, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी दोस्त कहती है वास्तव में सबको लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम पीवीपी टॉप 10 रैंकिंग में भी हो, लड़कों से कभी उपकरण भी नहीं मांगे और तुमने अपनी पिक्चर भी कभी शो नहीं करी, तो सबको लगता है कि तुम एक ट्रांसविस्टिट हो। वे कहती है जस्ट मैंने पिक्चर शो नहीं करी तो मैं ट्रांसविस्टिट हो गई, इस खोखली दुनिया का क्या होगा। उस गेम में दिखाते हैं जैन और शाहू की शादी अनाउंस होती है, सारे लोग उनके मैरिज में आते हैं। वेवे को बीच में उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है और वेवे गेम में एक ही जगह खड़ी रहती है। सब उसे देखते हैं कि वह अपने डिवोर्स पति की दूसरी शादी देखकर दुखी है। उसके पास काफी सारे मैसेज की झड़ी लग जाती है। लोग कहते हैं कितनी दुखी है, न्यू कपल हंस रहे हैं और ओल्ड लवर रो रही है, पर वेवे टॉयलेट में बैठी होती है। ऐसी आती है और कहती है मुझे भी जाना है, जल्दी बाहर निकलो। वेवे बाहर निकलती है और देखती है कि उसके पास कितने सारे मैसेज आए हुए हैं। वे कहती है अगर अभी भाग गई तो गॉसिप करने वाली ऑडियंस यही सोचेगी कि मेरा दिल टूटा होगा और मैं कहीं आंसू बहा रही होंगी। फिर वैन को दिखाते हैं, वे कहता है चल क्या रहा है, कल जो हुआ उसमें तुम शांत नहीं हुई क्या? मैंने तुम्हें मुआवजा देने की कोशिश की थी ना, पर तुम चाहती ही नहीं थी। वे कहती है मैं बस उस सब में शामिल होने आई हूँ, आई कांट लीव इट स्टे। फिर वह वहीं ब्रिज पर बैठ जाती है और अपनी जड़ी बूटियां बेचने लगती है 20% ऑफ में। सब उसके पास जड़ी बूटियां खरीदने लगते हैं, सब वैन की शादी को भूल जाते हैं, सब वहाँ से जड़ी बूटी खरीद के चले जाते हैं। जब वेवे भी वहाँ से जाने लगती है तो उसे कोई आवाज देता है। जब वेवे पीछे मुड़ती है तो नीचे एक व्हाइट ड्रेस में हैंडसम बॉय खड़ा होता है। गेम का टॉप प्लेयर होता है जी सुआई। वेवे उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। जी सुआई उसे पूछता है कि शादी का उत्सव कैसा रहा। वेवे बताती है कि वेरी ग्रेट। तभी जी सुआई पूछता है क्या तुम इससे भी ज्यादा अच्छी वेडिंग सेरेमनी चाहती हो तो मेरे साथ शादी कर लो। वेवे वहीं हैरान खड़ी रहती है। इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।